तो ये बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी पॉइंट देखे हुए हैं आपने और भी प्लेटफॉर्म पर देख लिए होंगे, या फिर इजीली आप सभी को समझ में आ रहा है क्या इसमें योग्यता है, आयु सीमा क्या है, कितने कुछ पद हैं। ये बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए जो जानना आवश्यक है, जो आपको नहीं पता है इस एसआई 2023 नोटिफिकेशन के बारे में, उन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है, अदर स्टेट वाले क्या आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का आपकी बार एसआई में क्या रोल है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, और एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकती है, उसका एग्जैक्ट मैं एनालिसिस बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई है। प्रीवियस ईयर का मतलब है 2020 में एसआई की भर्ती आई थी लगभग 2000 पदों के लिए, और वो भर्ती कंप्लीट हुई थी 2022 एंडिंग में, प्री और मेंस दोनों एग्जाम। इन दोनों की कट ऑफ बताऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये पॉइंट भी स्टूडेंट के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इन सभी पॉइंट पर विशेषकर अपन बात करने वाले हैं, और ब्रीफली इस नोटिफिकेशन के बारे में भी जानना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 अक्टूबर 2023 से बिहार एसआई, जिसकी विज्ञापन संख्या 2023 है, इसके यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लेवल 6 के 1275 पदों पर वैकेंसी कितनी है, 1275। अब की बार वैकेंसी कम आई है, पिछली बार लगभग पूरे 2000 के आसपास 1998 पद थे। वैकेंसी कम है और एक साल और प्लस हो गया। 2020 में आई थी, अभी 2023 हो गए, 2 साल प्लस हुए हैं। तो कंपटीशन आप देख सकते हो कितना बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो 5 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, उसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023। याद रखिएगा, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए आपको शुरुआती दिन में ही आवेदन कर देना है। एक से ज़्यादा आवेदन मत कर लेना, एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन आपको करना है। सेकंड आपके दिमाग में है भाई योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास। स्नातक का मतलब आपके बीए हैं, बीएससी हैं, ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है किसी भी राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, उस केस में, और ये ग्रेजुएशन है एपीयर वाले कर सकते हैं क्या, तो आप देख सकते हो दिनांक 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक प्राप्त उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब एपीरिंग वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनके 1 अगस्त 2023 तक ग्रेजुएशन पास हैं, उनके पास एक तरीके से सर्टिफिकेट है पास का, वही आवेदन कर सकते हैं। पास होना अनिवार्य है। तो शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन। आयु की बात करें तो 1 अगस्त से आपकी आयु की भी गणना स्टार्ट होगी। 1 अगस्त से आयु यहाँ पर बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यूआर वाले कैंडिडेट के लिए जो आयु है वो 20 वर्ष मिनिमम आयु और 37 वर्ष मैक्सिमम आयु है। फीमेल में यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, वैकेंसी पर भी उनको 35% मिलता है। तो यहाँ पर फीमेल के लिए आयु 20 से मैक्सिमम 40 वर्ष है। बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए आयु में यहाँ पर छूट भी दी गई है। अब रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आप कहेंगे अदर स्टेट वालों को क्या छूट मिलेगी, अदर स्टेट वाले आवेदन कर लेते हैं, वो पहले पॉइंट देख लेते हैं अदर स्टेट वाला, उसके बाद ये बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बिगेस्ट अपडेट हैं। यहाँ पर बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आपको अब से ही तैयारी के साथ मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उससे पहले आप मॉक दो, यानी एग्जाम जैसा ही एग्जाम से पहले एग्जाम दो और उसका एनालिसिस करो। तो बेहतरीन डील आपके सामने है टेक्स्ट बुक की तरफ से। ये डील मंथ में केवल एक बार मिलती है, वो भी मिनिमम प्राइस में। यदि आप ये मिस कर देंगे ना तो नेक्स्ट मंथ आपको और इंतजार करना पड़ेगा। उसमें भी इतनी लोएस्ट प्राइस की डील नहीं आती है, 349 तक की आ जाती है। तो अभी आपको 12% डिस्काउंट मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से। 307 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। न्यू कैंडिडेट 1 अक्टूबर से प्राइस बढ़ रही, तो उससे पहले टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए टेक्स्ट बुक पास ले लो। इस पास का बेनिफिट क्या है, सभी एग्जाम जैसे बिहार का आया है, जितने भी स्टेट लेवल के पुलिस और एसआई वगैरह सारे एग्जाम हैं, एसएससी के हैं, डिफेंस के हैं, ऑल 600-700 एग्जाम जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के होते हैं, एक पास ले लो। जो भी एग्जाम आपका फॉर्म आए उसके आप मॉक टेस्ट दो। 50% तैयारी स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट देते हुए कंप्लीट करनी है। बिहार जो एसआई दरोगा का ये फॉर्म आया है, इसमें आपको अभी एग्जाम भी बात करेंगे, जब एग्जाम आपके 2-3 महीने बाद होगा उससे पहले कम से कम आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट पर कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं उसमें सुधार करो, नेक्स्ट मॉक में वो गलती नहीं होनी चाहिए। और रिवीजन करते हुए यदि आप तैयारी करते हो तो आपका ईजिली एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो न्यू कैंडिडेट टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही मॉक टेस्ट ले लीजिएगा टेक्स्ट बुक से।
अदर स्टेट की बात करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा इसी नोटिफिकेशन में, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा, यानी ओबीसी एससी एसटी वगैरह हो तो बिहार राज्य के मूल निवासी ही उनको लाभ मिलने वाला। अन्य राज्य के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। जब आप फॉर्म भरते हो अदर स्टेट वाले, वहाँ पर आपको ओबीसी से हो तो ओबीसी से मत भर लेना, अनरिजर्व से ही आपको अप्लाई करना, कैटेगरी अनरिजर्व मेंशन करते हुए आपको अप्लाई करना, ध्यान दीजिएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व में जितनी वैकेंसी है उनके लिए वो दावेदारी पेश करेंगे और तद अनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा, यानी अनारक्षित के लिए जो 37 वर्ष तक है, 20 से 37 है, वो वाली लागू होगी और अन्य अर्हताएं लागू होगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है वे अपने आवेदन में स्वयं को अनारक्षित कोटि का घोषित करते हुए आवेदन करें। तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल कर सकते हैं, अनरिजर्व को आपको कैटेगरी से आवेदन करना है, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। यदि आप अपनी कैटेगरी से आवेदन कर देते हो, अनरिजर्व से नहीं करते हो अदर स्टेट वाले, तो उनका रद्द हो सकता है। और 1 अगस्त 2023 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट पासिंग का होना चाहिए और उसी से आपकी एज वगैरह की गणना की जाएगी। आयु की अपन बात कर रहे थे, यदि आप बिहार राज्य के हो, पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के, तो आपने देख लिया होगा 20 से 40 हैं, ये आयु सीमा है, कोई दिक्कत नहीं, सभी अभ्यर्थी देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर शारीरिक मापदंड हैं, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, अदर स्टेट वाले हो या फिर बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हो तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, अनरिजर्व, अदर स्टेट या फिर बीसी वाले। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए छूट है, बिहार निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 160 सेंटीमीटर हाइट है। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की फीमेल के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, अदर स्टेट वाली फीमेल है उनके लिए भी 155 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, चाहे अनरिजर्व से हो, ओबीसी एससी से हो, 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जो आपका सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है, यानी अदर स्टेट वाले, अनरिजर्व वाले या फिर बीसी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन भी होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर तक फूलने के बाद होना चाहिए। एससी एसटी के लिए चेस्ट आपके 79 से 84 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा, महिलाओं के लिए होगा वजन 48 किलोग्राम महिला का होना चाहिए। अब की बार यहाँ पर थर्ड जेंडर जो किन्नर वो वाले भी लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ट एग्जाम होने वाला है। नियुक्ति की प्रक्रिया है तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। और बात करूं एग्जाम 2 लेवल का होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। और आपके सभी लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चूज वाले। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, एग्जाम पैटर्न जानना आवश्यक है। प्री एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपके 100 सवाल होंगे। प्री एग्जाम में कितने सवाल होंगे? 100 सवाल, एक सवाल 2 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे, 100 सवाल 120 मिनट का समय मिलेगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स होंगे, ये 100 सवाल होंगे जीके के, पूरा इंडिया लेवल का जीके रहेगा और जिसमें पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स और जीके के यहाँ पर आपको क्या इसका स्कोर मेंस एग्जाम या फिर फाइनल मेरिट में ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 30% से कम अंक वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको 30% लाना और मेन एग्जाम दे सकते हो, इसमें भी मेरिट रहेगी। जितनी पोस्ट है उसके 20 गुना अभ्यर्थी हैं, जैसे कि पोस्ट है आपके 1275 है तो इनके 20 गुना आप करेंगे, लगभग 26,000 कैंडिडेट हैं वो प्री के बाद मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। पिछली बार 2000 वैकेंसी थी और 49,000 कैंडिडेट है प्री के बाद मेंस के लिए एलिजिबल हुए थे। 2020 वाली वैकेंसी तो लगभग 2022 में कंप्लीट हुई थी, तो उसमें 20 से भी ज़्यादा गुना अभ्यर्थी पास कर लिए गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 30% मिनिमम लाने आवश्यक है। जब ये 20 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते तो उसमें 30 वाला ये क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, बिल्कुल कैटेगरी वाइज हो जाएगा 20 गुना। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु, मेंस एग्जाम हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यदि मिलते ही नहीं पूरे कैंडिडेट तो कम हो जाएगा। अब द्वितीय चरण है मेन एग्जाम है। प्री एग्जाम केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके अंक हैं, मेधा सूची है, लास्ट में मेरिट सूची में ऐड नहीं होंगे।
इसके अंक है वो सेकेंड मेंस एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट को कंसिडर करने के लिए। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपके हिंदी का। हिंदी वाले पेपर में 100 सवाल होंगे और 200 अंक का होगा। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। और हिंदी वाले पेपर के अंक फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। आप देख सकते हो 200 अंक का सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा ना, इसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा और सामान्य हिंदी का पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% आपको लेके आना है हिंदी में। और द्वितीय पत्र आपका जो होगा मेंस एग्जाम का, उस द्वितीय पत्र में आपके 100 सवाल होंगे, वो ही 200 अंकों का होगा और 2 घंटे का होगा। अब दोनों चरणों की परीक्षा यानी प्री एग्जाम और मेन एग्जाम, इन दोनों में आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो बिल्कुल भाई साहब नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं। अब ऐसा क्यों नेगेटिव मार्किंग भी हो रही, सवाल क्यों नहीं छोड़ना? कितनी नेगेटिव मार्किंग है? तो प्री और मेंस दोनों के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक सवाल 2 अंक का है और एक सवाल यदि गलत हो जाता है तो कितने अंक कट रहे हैं? 0.2 अंक कट रहे हैं। तो आप कहेंगे एक सवाल सही होने पर तो आपके 2 अंक आ रहे हैं और गलत होने पर केवल 0.2 अंक ही कट रहे हैं, यानी यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई? इसको आप करेंगे हल 10/10 करके, तो ये नेगेटिव मार्किंग आएगी 1/10। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 10 सवाल आप गलत कर देते हो तो एक सवाल के अंक यानी 2 नंबर आपके कट होंगे। 10 सवाल गलत करने पर एक सवाल का अंक भार आपकी कट होने वाला है। बाकी आप एसएससी वगैरह एग्जाम में देखते हो तो 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलती है और यहाँ पर 1/10 मिल रही है नेगेटिव मार्किंग, यानी बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। कहीं तुक्का आपके सही सेट बैठ गया तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर आप कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग तो हो गई, सेकेंड पेपर में जो 100 सवाल होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो द्वितीय पत्र में आपको जीके के मिलेगा, सामान्य विज्ञान का मिलेगा यानी साइंस के मिलेंगे, भारतीय इतिहास, जीके में ये सारा भूगोल है, यानी आपको जीके, साइंस, गणित, रीजनिंग, इन सभी के 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेन एग्जाम में। यही 100 सवाल आपके फाइनल मेरिट तय करने वाले हैं। तो फाइनल मेरिट जो मेंस की बनती हैं, आपकी फाइनल मेरिट या फिर ओवरऑल मेरिट जो एसआई की है, वो मेंस एग्जाम्स के इसी पेपर के बेस पर बनेगी। 200 अंकों की जो ये 100 सवाल हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इन सभी के बेस पर, और मुख्य लिखित परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद कितने गुणा अभ्यर्थी हैं वो रनिंग वगैरह के लिए क्वालिफाई होने वाले, फिजिकल के लिए तो 6 गुणा अभ्यर्थी। वैकेंसी जैसे कि यहाँ पर लगभग 1275 है, तो उनके 6 गुणा अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। मेंस के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना है, यानी आपकी दौड़ वगैरह के कोई अंक ऐड नहीं होंगे। आपको वहां पर क्वालिफाई करना है, उत्तीर्ण होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। अब मैं बात करूं प्रीवियस जो 2020 वाले नोटिफिकेशन था, सेम अब की बार 2023 वाला ये नोटिफिकेशन आया है, यानी जो एग्जाम पैटर्न सेम है, रनिंग वगैरह सब कुछ सेम है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो थर्ड स्टेज आपका होगा शारीरिक योग्यता या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपकी रनिंग सभी कोटि के पुरुष के लिए रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। उसी में फीमेल के लिए रनिंग होगी 1 किलोमीटर की 6 मिनट में करनी है। लंबी कूद और ऊंची कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए ऊंची कूद होगी 4 फीट के लिए और इससे कम कूदने वाले असफल है। महिलाओं के लिए ऊंची कूद है 3 फीट, लंबी कूद है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 12 फीट और महिला अभ्यर्थी के लिए लंबी कूद है वो 9 फीट है। और गोला फेंक है, शॉर्टपुट जो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का गोला होगा, उन्हें 16 फीट फेंकना पुरुष के लिए और महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। तो ये आपकी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और जो मेधा सूची बनेगी नियुक्ति के अनुसंचा है वो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। और मेंस एग्जाम में भी जो 100 सवाल है ना, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस वगैरह, उन्हीं के आधार पर बनेगी। हिंदी की ऐड नहीं होगी, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। समान अंक प्राप्त करने वाला, यदि समान अंक हो जाता है, समान जन्म तिथि हो जाती है, उस केस में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका निर्धारण किया जाएगा। और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें भी जो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता है, जैसे 32% है SC ST के लिए, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पॉइंट और बाकी अदर स्टेट के लिए 40% मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने अनिवार्य हैं। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर महिलाओं को 35% आरक्षण है। आप कहेंगे अदर स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर रह जाती है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो टोटल यहाँ पर 1275 है। इनमें से 368 पोस्ट तो महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद है वो 368 है। और
अनारक्षित वाली पोस्ट है वो 441 है। इन 441 में से 153 तो महिलाओं के लिए है, बाकी बची हुई जो पोस्टें हैं 441 माइनस 153 वो आप कह सकते हो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और अदर स्टेट के लिए है। तो लगभग 288 के आसपास पोस्ट हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रह जाती हैं, अदर स्टेट वाले के लिए और बाकी अनरिजर्व वाले बिहार वाले सभी के लिए। और बाकी यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपके सामने पोस्टें हैं, टोटल 1275 है। ये वाली 22 पोस्टें हैं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके इस वाली वेबसाइट से आपको करना होगा जब स्टार्ट हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम पत्र के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उसके पत्र मानते हुए विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि आप गलत आवेदन कर देते हो, आपकी जानकारी गलत हो जाती है, तो आपको उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, उसमें पेमेंट कट गया तो कोई आपको रिफंड नहीं होगा, दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, नए सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फोटोग्राफ की बात करें तो रंगीन है, 2 माह के अंदर खींचा हो, जिसके बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का हो। तो डेट ऑफ फोटो तो यहाँ पर नहीं मांगा इन्होंने। और 5 नवंबर से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और बाकी यहाँ पर शुरुआती जो सवाल आपके सामने थे, अन्य राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बता दिया कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया 1/10 होने वाली है। एग्ज़ाम डेट और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं, जैसे एग्ज़ाम डेट के लिए अभी एक न्यूज़ भी बता देता हूं। न्यूज़ से पहले थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। एग्ज़ाम डेट जैसे आपको पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के 21,391 पद हेतु जो कांस्टेबल के 21,391 पदों का जो नोटिफिकेशन आया था ना, उस समय उन्होंने आवेदन का लास्ट डेट थी 20 जुलाई 2023, 20 जून से 20 जुलाई 2023। अब की बार भी एक मंथ में आपके 5 नवंबर तक आवेदन हो रहे हैं 2023 तक। एग्ज़ाम डेट आवेदन की अंतिम तिथि से आप देख सकते हो, एग्ज़ाम डेट निकल के आई है आपके पुलिस कांस्टेबल की। 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को टोटल 6 सेट में आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। यानी आप कह सकते हो जुलाई के बाद आपका अगस्त मंथ और सितंबर मंथ, 60 दिन ये, और जुलाई के 10 दिन, 70 दिन। लास्ट डेट के 70 दिन बाद 21,391 इतने ज़्यादा पदों हेतु 70 दिन बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ऐसा ही में तो नाम मात्र आपके 1275 पोस्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितने यहाँ पर आए उतने से कम ही आएंगे, लेकिन लगभग काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर भी आवेदन करने वाला है। ऐसा ही जैसी पोस्ट है तो यहाँ पर भी आवेदन की संख्या ज़्यादा ही होगी। जो लगभग कांस्टेबल में आए हैं उसके आसपास ही ग्रेजुएशन यहाँ पर योग्यता है। तो आप मान के चल सकते हो कि 60 से 70 दिन इसमें भी लग सकते हैं आवेदन भरने की लास्ट डेट से। तो आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 से, इसका मैं 60 दिन ऐड कर दूँ मिनिमम, तो आपका नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जनवरी में फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक, फर्स्ट और यानी 15 जनवरी के आसपास, उससे पहले आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2 मंथ बाद आवेदन यहाँ पर लास्ट डेट के एग्ज़ाम होने के चांसेज है। और न्यूज़पेपर की कटिंग बताऊँ तो जस्ट 15-20 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, जब ये वैकेंसी आई नहीं थी नोटिफिकेशन, उससे पहले प्रदेश में 1275 दारोगा बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और इसमें इन्होंने बताया था अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए, विज्ञापन अक्टूबर क्या सितंबर के लास्ट में ही आ चुका है, और दिसंबर तक परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई है। बिहार पुलिस के ADG मुख्यालय JS गंगवार ने बताया कि जल्दी प्रक्रिया की बाधाओं को पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनपुट मिला है दिसंबर का। और अपना जो BP SSC के पैटर्न जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, जो अभी होगा अक्टूबर में वैकेंसीज़ के आधार पर, लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। लास्ट डेट के 2 मंथ के अंदर, या फिर कह सकते हो अभी से 3 मंथ के अंदर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेज है आपके जनवरी 2024 में। अब यहाँ पर इस वैकेंसी के 2 और पॉइंट पर बात करते हैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है, आप तैयारी करें, मॉक टेस्ट दें तो कम से कम क्या एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए, कितने सवाल करेक्ट हो, तब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है, बूस्ट होता है मॉक टेस्ट के केस में। इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की तरफ आपको ले जाता हूं ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगे। प्रीवियस ईयर का मतलब 2020 में जो नोटिफिकेशन आया, 2022 में आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है, इनकी प्री और मेंस के ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं। तो ये बिहार SI का 2020 वाला नोटिफिकेशन है, जो कि ऑनलाइन आवेदन उस समय हुआ था आपके 16 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक।
और उसमें आपके टोटल रिक्रूटमेंट में विज्ञप्ति रिक्तियाँ थी 1998। कितनी? 1998 थी लेवल 6 वाली। और सेम पूरा एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। 2020 में आपको डाउट है तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में 2 चरण थे आपके, प्रारंभिक और मुख्य। प्रारंभिक में वही 200 अंक, 100 सवाल, 2 घंटे, 30% मिनिमम है, 20 गुना अभ्यर्थी पास किए जा रहे थे। सामान्य ज्ञान और सामान्य मुद्दों वाला ही पेपर आया था। तो पहले ही आपको बता दूं कि जो कट ऑफ आप देख पा रहे हो वो सेम एग्जाम वाली ही मैं आपको बताने वाला हूं। जो अब की बार है तो उसका ईजी हो जाता है आपके लिए कि ये सेम मेंस एग्जाम हुआ था, 200 अंकों का था। उसमें भी 2 पेपर थे। हिंदी का जो पेपर था सामान्य हिंदी का, उसमें 100% थे और वो भी यहाँ पर अनिवार्य होगा और प्राप्तांक मेधा निर्धारण में ऐड नहीं हो रहे थे हिंदी के। उसके बाद यही सेम आपका जीके रीजनिंग मैथ्स वाला 200 अंक का 100 सवाल थे, उसी के ऐड हो रहे थे और 0.2 नेगेटिव मार्किंग थी। तो सेम 2020 वाला पैटर्न है अब की बार भी। और उसमें कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये 3/2020 एसआई का नोटिफिकेशन है। उसमें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल है, यानी एसआई का प्री का जो रिजल्ट आया था उसमें आपके 100 सवाल 200 अंक वाला क्वालिफाइड नेचर का जो रिजल्ट था उसमें आपकी उस समय टोटल 6,08,736 कैंडिडेट ने 2 पालियों में इन अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ये 2020 में प्री एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में आप देख सकते हो जिनके एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो 3,04,376 थे। उनमें से 80,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। 2,23,735 कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था। तो टोटल 6 लाख कैंडिडेट ने जो आवेदन किया था उनमें से लगभग 4.5 लाख कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है, आप देख सकते हो 2020 वाला। और इसी प्रकार फर्स्ट शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट जो डिसक्वालीफाइड हैं जो 2,23,735 है उनमें से 30% मार्क्स ही नहीं आ रहा तो वो डिसक्वालीफाइड हो गए 8,600। और टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है 30% मार्क्स आ रहे थे वो 2,15,123 है। इसी प्रकार 2 शिफ्ट में था तो सेकंड शिफ्ट में भी 3 लाख कैंडिडेट दिया, 78,000 एब्सेंट है, सेम रेशियो निकल के आ रहा है। और 2,26,143 है वो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 3 लाख का उस समय भी सेकंड शिफ्ट में भी आपका निकला था एडमिट कार्ड। और ये पूरी डिटेल है, क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, क्योंकि पेपर वगैरह क्वेश्चंस पेपर हैं या फिर बुकलेट वो हमारे आपको नहीं दी जाती थी। काफ़ी कैंडिडेट लेके चले गए हैं, सोशल मीडिया पर डाल दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिस्क्वालीफाई किया। तो इनका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अनफेयर मीन्स में भी हुए हैं कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई। तो 2 शिफ्टों में 4,33,271 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट आगे प्रोसेस किया गया है। तो ये आप देख सकते हो। इनमें से भी ये वैकेंसी थी आपकी 1998 वैकेंसीज थी और उस समय भी फीमेल 35% रिजर्व थी। और इसमें कट ऑफ की ओर देखते हैं कितने गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं तो 20 गुना से ज़्यादा ही हुए हैं। 47,900 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए गए हैं। वैकेंसीज लगभग 2,000 के आसपास हैं। और जो प्री की कट ऑफ ये पूरा डाटा आपके सामने है, 200 मार्क्स में से ये कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है, अदर स्टेट सभी के लिए जो एलिजिबल होती है। 123 मार्क्स गई थी। 2,000 वैकेंसी थी, अब की बार वैकेंसी कम है, ध्यान रखना इसका, वैकेंसी काफ़ी कम है अब की बार। तो 123 मार्क्स गई थी, यानी 200 में से 123 मार्क्स गई थी। आउट ऑफ 200 में से 123 मार्क्स आप कह सकते हो 61% कट ऑफ गई थी। अब की बार 70 तो आप मिनिमम स्कोर करना ही करना है आपको, यानी 100 में से 70 तो 200 में से 140। उस समय 130 थी तो अब की बार 140 150 तक कट ऑफ जा सकती हैं। पोस्टें काफ़ी कम हैं। और एग्ज़ाम का फेयरनेस कैसी रहती है वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि पेपर वगैरह आउट तो नहीं हुआ है, वो अभी कुछ भी नहीं कह सकती। और SC ST आप देख सकते हो सभी कैटेगरी। EWS के लिए 114 मार्क्स हैं या फिर 57%। BC के लिए 116 मार्क्स हैं और EBC के लिए 113, SC के लिए 101, ST के लिए 110। और बाकी यहाँ पर अदर कैटेगरी की कट ऑफ है। मेल कैंडिडेट की, फीमेल की कट ऑफ है वो 96 यानी 50% के आसपास गई है। फीमेल की कट ऑफ कम गई तो ध्यान रखना ये फीमेल की। ये है 2020 जिसका रिजल्ट 2022 में आया है, क्योंकि 20 वाली वैकेंसी उसका एग्ज़ाम है वो 26 दिसंबर 2021 को हुआ था और 22 को इनका रिजल्ट आया था। तो ये 21 की प्री की कट ऑफ है जिसमें 47,900 कैंडिडेट क्वालिफाई की गई। अब जो कैंडिडेट हैं मेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं 2020 वाली, और मेंस एग्ज़ाम उस समय हुआ था आपका 24 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसमें 47,900 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया। ये भी 2 पालियों में कंडक्ट किया गया था, ऑफलाइन मोड पर आपका एग्ज़ाम था। और ये मेंस एग्ज़ाम्स के बाद जो लगभग 48,000 कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए थे उनमें से एब्सेंट हो गए थे 2,774 हैं। और दोनों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 45,123 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है।
काफ़ी कैंडिडेट अनफेयर मीन से बाहर हुए, तो 43,875 वैलिड कैंडिडेट थे फर्स्ट शिफ्ट पेपर और सेकंड शिफ्ट इन दोनों के। और वैकेंसी टेबल आपके सामने। और उसके बाद 14,856 कैंडिडेट है वो मेंस एग्जाम्स के बाद पास किए गए और वैकेंसी लगभग 2,000 थी। 2,000 में इसमें 14,856 कैंडिडेट यानी 7.43 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। बात हुई है नोटिफिकेशन में 6 गुना की, तो ज़्यादा ही कैंडिडेट यहाँ पर भी पास हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स मेंस एग्जाम में जो जीके प्लस साइंस प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, उसी बेस पर आपकी ये फाइनल कट ऑफ है मेंस एग्जाम की। मैं आपको बता दूं इस कट ऑफ को फाइनल मत मान लेना, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 14,856 कैंडिडेट पास किए गए हैं जिनका पीटी हो रहा है। अब इनमें से भी कैंडिडेट ये लगभग 7.5 गुना है, 1 गुना कैंडिडेट पर कट ऑफ आनी है। अब यहाँ पर जनरल की गई 149 मार्क यानी 74% गई है। 2,000 पोस्ट थी, उसमें 74% तक कट ऑफ चली गई है मेंस एग्जाम्स के बाद, जिसमें 7 गुना कैंडिडेट अभी भी पास किए गए हैं। 2,000 पोस्ट के लिए ये कट ऑफ नहीं है, ये 14,000 यानी आप कह सकते हो 856 पोस्ट के लिए है। और जनरल की ये गई हैं ईडब्ल्यूएस की लगभग 71.4% यानी 142 मार्क्स है 200 में से। और बीसी ईबीसी ये लगभग 140 के आसपास है। एससी की 132, एसटी की 138 है। फीमेल की आपकी बात करें तो ये फीमेल की है 65% गई है। ये 7.5 गुना में इतनी गई 132, 131, 121, 123, 112, 88, 110। एससी एसटी की देख सकते हो 88, 110, ये फीमेल की है। तो ये है 7.5 गुणों में मेल्स और फीमेल की कट ऑफ है लगभग आसमान, क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम है 74.7% है। 2,000 पोस्ट अब की बार कितनी 1275 है, तो आप अनुमान लगा सकते हो अब की बार 80-85% तक कट ऑफ जाएगी शुरुआत में मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम्स के 80% तक कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी 200 में से आपको 160 170 तक स्कोर करेंगे, उसमें आप 7.5 गुना में आएंगे, 6 गुना में आएंगे, वो भी 80 से 85% जाने की संभावना, क्योंकि पोस्टें कम, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो 85 भी कहना एक तरीके से कम लग रहा है। ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मार्क्स तो ज़्यादा ही हैं। अब आप कहेंगे फाइनल जितनी वैकेंसी थी उतनी पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई है बिहार पुलिस एसआई की। तो ये पूरा फाइनल की जब कट ऑफ निकल के आई है, फाइनल जब रिजल्ट आया था उसमें देख सकते हो इन्होंने बताया कि जो प्री एग्ज़ाम जो विज्ञापन आपका अगस्त 2020 में आया और फिर 26 दिसंबर 2021 को 6,08,736 कैंडिडेट के लिए प्री का एग्ज़ाम 2 पारियों में हुआ। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम है वो 47,900 अभ्यर्थियों के लिए 24 अप्रैल 2022 को हुआ। मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है मेंस का वो 6 मई 2022 को जारी किया गया। और फिर इसमें 14,856 कैंडिडेट हैं मेंस के बाद पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए। और शारीरिक जांच फिर 10 जून 2022 से 26 जून 2022 तक हुई। और फिर पीईटी के बाद ये जो डिटेल थी पीईटी की कि 14,856 कैंडिडेट जो पीईटी के लिए गए थे, उनमें से यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट है वो फेल हो गई। अब फेल होने में हो सकता है कि अच्छे नंबर वाले कैंडिडेट है, अच्छे अंक वाले कैंडिडेट हैं, वो फेल हो गए हैं। तो जो 7 गुना की कट ऑफ थी वो पीटी की पहले की थी। और पीटी जब हो गई है, इसमें फिजिकल रनिंग वगैरह हो सकता है कि अच्छे अंक वाला नहीं कर पाए, वो अच्छे अंक वाले ज़्यादा फेल हो गए, तो ज़्यादा कट ऑफ कम भी नहीं जाती है। वो बता देता हूँ कितनी गई है। तो कॉल्ड जो पुरुष के केस में बात करें तो 9,797 कैंडिडेट बुलाए गए थे और महिला में बुलाए गए थे आपके 5,059 कैंडिडेट। उनमें से एब्सेंट आए 9,700 बुलाए, पुरुष आए ही नहीं 1,600। 8,000 पीटी के लिए प्रेजेंट हुए, इसमें रनिंग में फेल हो गए 4,800, ठीक है। और शॉर्टपुट में 2 फेल हुए, गोला फेंक में, हाई जंप में 198 फेल हुए, लॉन्ग जंप में 21 फेल हुए। तो ध्यान रखना रनिंग में ज़्यादा फेल हुए। और फिर इंजरी इवेंट में इंजरी हो गई, हाइट चेस्ट में फेल हुए 103। इस प्रकार मेल कैंडिडेट जो प्रेजेंट थे 8,100 में से 2,955 कैंडिडेट ही डीवी के लिए गए। काफ़ी कैंडिडेट फेल हो गए, तो हो सकता है अच्छे अंक वाले यहाँ पर फेल हो गए हो, ठीक है। और फीमेल जो एसआई की है इसमें 5,000 महिलाएं थी, उनमें से 2,640 कैंडिडेट वो डीवी के लिए गई। तो डीवी के लिए यहाँ पर टोटल जो 1998 वैकेंसी थी उनमें से मेल में लगभग 3,000 हैं और ये 2,500 के आसपास है। तो 5,500 कैंडिडेट लगभग गए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्वालिफाई हुए वो 2.77 गुना हुए हैं पोस्ट के, अपने आप डीवी के लिए हैं, वो हट चुके हैं कैंडिडेट। 2.77 गुना है वो डीवी कराने गए, क्योंकि बाकी सभी फेल हो गए लगभग 5,500 के आसपास, मेल और फीमेल दोनों ही। जो 14,856 है वो बुलाए गए थे, उनमें से अभी बच्चे 5,500 और 2.77 गुना वो डीवी के लिए गए। और डीवी में लगभग 2,955 गए मेल, तो उसमें से 2,942 हैं। लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई हुए हैं जो गए हैं डीवी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर
आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फिट हुए हैं वेरियस पोस्ट के लिए 5548 हुए हैं। और ये आपके सामने 1998 टोटल पोस्ट थी, उसमें से 5548 हुए हैं। तो कट ऑफ गिर कर कितनी आ गई, ये जो फाइनल लिस्ट निकली है जिसमें मेल कैंडिडेट 1256, फीमेल 742, 1998 टोटल कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट में ये पूरी कट ऑफ है आपके सामने। नीचे इन्होंने बताया कि 1998 टोटल कैंडिडेट का रोल नंबर है। तो ये आप देख सकते हो फाइनल कट ऑफ। इसको मैंने तुलनात्मक रूप से देखने के लिए, जब पीईटी की 7.7 गुना कट ऑफ पीईटी के लिए गई थी मेंस एग्जाम की, उसमें ये कट ऑफ थी। अब की बार 149.4 गई है जनरल की, फाइनल कट ऑफ है ये 1 गुना पोस्ट के लिए 2020 की जो 22 में रिजल्ट आया फाइनल। जनरल की जब 7.5 गुना थे उसमें भी 149.4 थी, यहाँ पर भी 149.4। तो आप कहेंगे 7.5 से 1 गुना में इतनी कम, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट है वो डायरेक्टली पीईटी में फेल हो गए, होशियार लड़के हैं, इंटेलिजेंस है, वो भी फेल हुए। तो कोई भी कट ऑफ कम नहीं हुई है जनरल की 7 से 1 गुना में। तो पीईटी जिन्होंने क्लियर कर लिए निश्चित रहेगा 1-2 अंक का वेरिएशन बाकी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में पहले 142 यहाँ पर थी, ईडब्ल्यूएस में पहले 142 थी, अभी जो फाइनल 7 गुना से 1 गुना आई है वो 147 आ गई। अदर कैटेगरी में प्रभाव पड़ा है, जनरल में नहीं पड़ा है। बीसी में 149.4 सेम चली गई, पहले बीसी में 142 थी तो इस 149 चली गई, यानी 7 नंबर बढ़ी है। ईबीसी में आप देख सकते हो 147 पहले 40 थी, 147 है। एससी 132 पहले थी, अभी 1 गुना में 138 हो गई है। यहाँ पर पहले 138 थी तो ये सेम एसटी की 138 रही है। तो ये 74.7 पहले भी थी, लगभग 71% थी। ये आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। जब 6 गुना के बाद 1 गुना में आते हैं तो क्या कट ऑफ एक्चुअल में कितनी गिरती है वो भी आपके सामने। तो ये फाइनल डाटा था 2020 का, जिसमें 74% कट ऑफ चली गई थी अंडर रिजर्व कैटेगरी की। अब की बार यही डाटा आपको 80 से 85% तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे आधी वैकेंसी है। तो 85% तक भी चले जाए तो आप सरप्राइज मत होना। तो मैंने पूरी कोशिश की है, ये जो नई एसआई भर्ती आई है उनके रिगार्डिंग जो भी डाटा अवेलेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट दूर करने का। इसके बावजूद कोई भी संशय रह गया है, डाउट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस टाइप से हटकर वीडियो देखने के लिए जो आपको जानना आवश्यक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। लेटेस्ट और एकदम इंस्टेंट तुरंत अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं टेक्स्ट बुक की, तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके डेली मॉक टेस्ट लगेगा टेस्ट सीरीज से जुड़कर, वहाँ पर आपको ईयरली पास मिल जाता है। जो भी एग्जाम है उनका मॉक टेस्ट लगाते रहेगा। धन्यवाद।